देश आरोग्य में भाग 135 हिंदी इंद्रियार्थ कटुरस वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि मिर्ची पुर्तगाल से भारत में आई। अब यहाँ पे बड़े पैमाने पर सभी जगह पे होती है और प्रयोग में भी लाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ मरीच या मिरे जिसको कहते हैं पेपर, उसका प्रयोग ज़्यादा रहता था और वो मिर्ची से भी ज़्यादा कटुरसात्मक इस प्रकार का है। एक प्रयोग किया गया था कि मिर्ची और मरीच ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिए गए थे, समभाग लिए गए थे, दोनों पर पानी उतना ही डाला गया था अलग अलग। फिर उसको उबाला एक विशिष्ट तरीके से, उसमें से एक हिस्सा लिया, उसमें फिर से पानी डाला, उसमें से एक हिस्सा लिया, फिर से पानी डाला वगैरह वगैरह। तो डाइल्यूशन उसका बढ़ाया। समय ऐसा आ गया कि मिर्ची का जो स्वाद लग रहा था कटुरसात्मक, वो लगना बंद हो गया, लेकिन मरीच या मिरे जो है उसका स्वाद वैसे भी चलता रहा। तो जाहिर है कि मरीच या मिरे ये ज़्यादा तीखे है इस प्रकार से। वैसे दवाइयों में इसका प्रयोग होता रहता है और बात यह है कि ये कटुरसात्मक, कटु विपाक और उष्णवीर्य, मरीच और मिरे दोनों इस प्रकार के, मरीच और मिर्ची ये दोनों इस प्रकार के हैं। तो कफनाशक अच्छे हैं, लेकिन वात और पित्त को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के हैं। तो सोच समझकर इसका कम मात्रा में ही प्रयोग करना उचित इस प्रकार से। अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इससे दुष्परिणाम निश्चित रूप से होंगे। लोगों में इन सभी का काफ़ी प्रचलन है और मिर्च का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो भी एक महत्वपूर्ण है। मिर्ची को जनरली काटा जाता है और वो अगर हम छोटे या बड़े टुकड़े करते हैं तो बड़े टुकड़े करते हैं तो उसका स्वाद कम उतरता है, तीखापन कम उतरता है। छोटे टुकड़े करेंगे तो उसका तीखापन बढ़ जाता है। फिर भी अगर बैडगी की मिर्ची है तो भी ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन जो लवंगी मिर्ची कहते हैं छोटी मिर्ची रहती है जो ज़्यादा तीखी होती है, वो बड़े टुकड़े करने पर भी वो ज़्यादा असर दिखाती है। फिर अगर उसके टुकड़े लॉन्जिट्यूडिनल इस प्रकार से किए जाते हैं, लंबाई के जरिए टुकड़े किए जाते हैं, तो उसमें से ज़्यादा स्वाद पदार्थ में आ जाता है और वो ज़्यादा तीखे हो जाते हैं। फिर अगर इसको ग्राउंड कर लेते हैं, पीस देते हैं मिर्ची को, तो भी बहुत ज़्यादा इस प्रकार की वो तीखी होती है। ये जो अदरक, लहसुन और मिर्च इनकी पेस्ट बनाई जाती है, वो पेस्ट बनाने के जरिए ज़्यादा तीखी इस प्रकार की हो। और फिर मिर्च कौन सी है, अगर तीखी मिर्च है तो ये भी ज़्यादा तीखा इस प्रकार का बन जाएगा। तो जिनको पित्त की शिकायत है, वात की शिकायत है, वो इसको टाले। खास करके मुखपाक बार बार होना, मुंह आना इस प्रकार से जो बोला जाता है, फोड़े होना मुंह में इस प्रकार से, उरस्थान में जलन होना या पेशाब में मल में जलन होना इस प्रकार से, या हाथ पांव में जलन होना इस प्रकार से। तो जिनको ये इस प्रकार की शिकायतें रहती है उनको तो तीखा रस टालना ही उचित है। तो बिल्कुल कम मात्रा में अगर करना है तो सेवन करें, नहीं तो उसको टाले, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। वैसे तीखी होने के कारण ये पाचन दीपन अच्छा करती है, कफ रोगों में अच्छा काम करती है, लेकिन जब तक काम चाहिए तभी तक इसका प्रयोग करें, बाद में इसको कम कर दे या बंद कर दे इस प्रकार से। और नियमित रूप से जो लेना है वो भी कम मात्रा में ही लेना है। खास करके कैंसर के कुछ मरीजों में ज़्यादा तीखा खाना, ज़्यादा मिर्च खाना ये कारण के रूप में पाया जाता है। ये बात ज़रूर समझ में रखें और सीमित प्रयोग करें।